नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है और फिर से अफगानिस्तान में अशांति का माहौल है। एंड दोस्तों, जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से हम लोगों ने एक चीज पाई है कि अफगानिस्तान में हमेशा अशांति रही है, कभी रूसियों की वजह से, कभी अमेरिकन की वजह से और आज तालिबान की वजह से। और जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है तब से गांधारी का एक श्राप फिर से लोगों के जहन में उभरने लगा है, जो गांधारी ने अपने भाई को दिया था, गांधार नरेश शकुनी को। तो आज हम लोग उसी श्राप के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण कहा जाता है कि अफगानिस्तान में कभी शांति नहीं होती, हमेशा अशांति रहती है। तो आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए और जानते हैं गांधारी का वो श्राप क्या था और क्यों था। दोस्तों, पहले तो आप ये हिंदुस्तान का मैप देखिए, आर्यावर्त का मैप देखिए। ये उस दौर का मैप है जिस दौर में महाभारत वगैरह हुआ करता था। ये देखिए, ये रहा कुरु, पांचाल जहां की पांचाली थी, मत्स्यराज, मगध, अंगराज कर्ण की राजधानी अवंती, और यहां पर है गांधार। मतलब गांधार 50 से 60% पाकिस्तान में है, 40% आपका अफगानिस्तान में है। अच्छा, ये तो मैंने आपको मैप दिखाया उस दौर का। अब ये देखिए प्रेजेंट डे का मैप। तब तो भाई पाकिस्तान वगैरह हुआ नहीं करता था, लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब क्रिएट हुए तो ये देखिए यहां पर कहीं गांधार था, और ये देखिए आज वो जो शगर है वो कांधार है। गांधार ही बाद में जाकर कांधार में बदल दिया गया, जहां पर इंडिया का प्लेन हाईजैक कर तालिबान के द्वारा ले जाया गया था। तो अफगानिस्तान और भारत का रिश्ता कोई 100 साल, 200 साल, 500 साल पुराना नहीं है, कम से कम 5000 साल पुराना है। महाभारत के दौर में जो गांधार है वहीं के गांधार राज शकुनी थे, जिन्होंने पूरी की पूरी महाभारत रची। गांधार के राजा हुआ करते थे राजा सुबल। राजा सुबल की 100 संतानें थीं, जिनमें सबसे छोटा बेटा था शकुनी, और 100 बेटों के अलावा एक बेटी भी थी जिसका नाम था गांधारी। दोस्तों, हुआ यह था कि गांधारी की शादी एक बकरे से करवाई गई पहले, और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। उसके बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया गया। धृतराष्ट्र को जब गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चला कि गांधारी का पहला विवाह बकरे से हो चुका था, धृतराष्ट्र को अपमानित फील होता है और धृतराष्ट्र राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को उठाकर कारावास में डाल देते हैं, और डेली खाने के लिए पर बेटे के हिसाब से एक चावल का दाना देते थे। अब एक चावल का दाना खाकर कोई जिंदा तो रह नहीं सकता, तो राजा सुबल के एक एक बेटे धीरे धीरे कर मरने लगे। राजा सुबल और उनके जो बेटे थे वो अपना सारा का सारा, मतलब जो एक एक आपका चावल का अन्न था, वो अपने सबसे छोटे भाई शकुनी, मतलब राजा सुबल के सबसे छोटे बेटे के लिए बचा कर रखते थे। राजा सुबल ने अपने अंतिम समय में शकुनी से सिर्फ एक बात कही थी कि जिस तरह कौरवों ने अपने ताकत के घमंड में पूरा का पूरा गांधार बर्बाद कर दिया, हमारे समूचे वंश का नाश कर दिया, तुम वादा करो कि तुम कौरवों के समूचे वंश का नाश कर दोगे। और तब शकुनी ने यह वादा किया था कि मैं कौरवों के समूचे वंश का नाश कर दूंगा। और राजा सुबल ने अपनी आखिरी इच्छा धृतराष्ट्र के सामने यही रखी थी कि मैं मरने वाला हूं, मेरे 99 बेटे मर गए हैं, मेरे आखिरी बेटे को, मतलब मेरे सबसे छोटे बेटे को छोड़ दीजिए। और ऐसा ही होता है। और शकुनी सबसे सेंट्रल कैरेक्टर कहा जाता है महाभारत के होने के पीछे का। शकुनी ने बचपन से दुर्योधन के मन में पांडवों के खिलाफ बैर भरा। शकुनी जानते थे कि सिर्फ पांडव ही हैं जो कौरवों के समूचे वंश का नाश कर सकते हैं। शकुनी भीष्म ताकत का घमंड तोड़ना चाहते थे। शकुनी अपने पिता की मौत का, अपने राज्य के खत्म होने का बदला लेना चाहते थे। शकुनी ने यही किया, दुर्योधन को टारगेट किया, क्योंकि शकुनी को यह बात पता थी कि पिता अंधा और जो माता है उसने आजीवन पट्टी बांध कर रखी है।
तो बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बचपन से ही बच्चों के भरण पोषण में ही उनकी संस्कार लिप्त होते हैं। शकुनी ने उस संस्कार को पूरी तरह हिलाकर रख दिया दुर्योधन के। और फिर आप लोगों को पता है कि बैक टू बैक कई सारी घटना हुई। वो द्यूत सभा आप लोगों को याद होगी जहां पर पांचाली का चीरहरण किया गया और भीम ने शपथ उठाई कि कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों से होगी। और उस द्यूत सभा में यह लिख दिया गया था कि इस युद्ध के अंत तक समूचे वंश का नाश हो जाएगा कौरवों के। गांधारी ये चीज जानती थी कि इस युद्ध के होने के पीछे कारण उनका भाई शकुनी है। उनके 100 पुत्र अगर भविष्य में जाकर मरते हैं तो उनका कारण शकुनी है। इसीलिए गांधारी ने शकुनी को एक श्राप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले, मेरे 100 पुत्रों के मरने का पूरा प्लॉट रचने वाले गांधार राज, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। और दोस्तों इसी श्राप को अफगानिस्तान से रिलेट कर देखा जाता है। अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में कभी शांति नहीं रही। वो जो गांधार था बाद में जाकर वो कंधार बना, यहां पर इंडिया का हाईजैक करके ले जाया गया था। तो अफगानिस्तान में जो अशांति है, कभी रूसियों के कारण, कभी अमेरिकन के कारण, कभी तालिबानियों के कारण, कहीं ना कहीं इसके पीछे गांधारी का वो श्राप जोड़कर देखा जाता है। अच्छा, धीरे धीरे जब महाभारत का काल खत्म हुआ, कलयुग आया, तो धीरे धीरे इस इलाके में बौद्ध धर्म फैलने लगा। आप लोगों को याद होगा पूरे विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी वो यहीं पर थी, गांधार के ऊपर। उसको जलवा दिया गया। बौद्ध उसके बाद भागकर चले गए आपका चीन में अपनी जान बचाने के लिए, और इस तरह बौद्ध धर्म चीन में फैला। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब अशोका ने हिंदुस्तान के 16 महाजनपदों को रूल किया। उसमें गांधार भी था और भी मौर्य साम्राज्य के कई सारे राजाओं ने किया। अशोका के पिता बिंदुसारा ने भी रूल किया था। देन देयर आफ्टर दोस्तों एक दौर आता है जब खाइबर पास को पार कर धीरे धीरे कर एक से बढ़कर एक जो इन्वेडर हैं, मतलब आप लोग कह सकते हैं जो दूसरे मुल्क से आए और जिन्होंने हिंदुस्तान को रूल किया, हिंदुस्तान को लूटा, महमूद ऑफ गजनवी, मोहम्मद गोरी, उसके बाद तो भैया चलन चल गया। खाइबर पास को पार कर धीरे धीरे सब हिंदुस्तान आते, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये यहां पर आते थे इस्लाम को फैलाने, ये यहां पर आते थे हिंदुस्तान को लूटने। और तभी जब महमूद ऑफ गजनी ने गांधार को लूटा, गांधार के ऊपर रूल किया, तब उसका नाम बदलकर कांधार रखा गया, जहां पर इंडिया का प्लेन हाईजैक कर ले जाया गया था। तो ये जो आज अफगानिस्तान है, इसका हिंदुस्तान से बहुत पुराना रिश्ता है। आप महाभारत पढ़ेंगे, उसमें आपको उसका जिक्र मिलेगा बढ़ चढ़कर। एक बात और कही जाती है गांधार को लेकर कि गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में मिलता है। गांधार शब्द का अर्थ है गंध, और गांधार का मतलब होता है सुगंधित जमीन। कहते हैं गंध आ रही है, सुगंध आ रही है। और दोस्तों इसी नाम के वजह से यहां केसर की खेती की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार भी है। शिव सहस्त्रनाम में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो ये जो आज प्रेजेंट डे का अफगानिस्तान है, जहां पर तालिबान रूल कर रखा गया, कंधार वगैरह में, काबुल वगैरह में, इन सबका जिक्र भारत के पौराणिक किताबों में मिलता है। तो आप ये मान सकते हैं कि हिंदुस्तान का रिश्ता अफगानिस्तान से 1000-2000 साल पुराना नहीं है, कम से कम 5 से 10 हजार साल पुराना है। और जिक्र है इन जगहों का हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स में। इसीलिए जब तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो गांधारी का वो श्राप लोगों के जहन में दोबारा से ताजा हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सफर आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगा होगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।